त्योहारी सीजन चल रहा और जगह जगह भक्तगण कहीं न कहीं लोगों को प्रसाद कराने में, या फिर जिस तरीके से आपको कहूँ कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर लोग लंगर या फिर इस तरीके की प्रसाद वितरण करके लोग समाज सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नगला इनक्लेव पार्ट 2 में और वार्ड नंबर 9 में ये तमाम जो स्थानीय लोग हैं यहाँ आज मौके पे मौजूद हैं। भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें सामाजिक लोग या फिर पार्टी विशेष के लोग भी आज ऐसे मौके पर लोगों के लिए प्रसाद वितरण करने में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेता ललित भड़ाना जी भी हैं, मौके पे मौजूद हैं और बाकी स्थानीय लोग भी यहाँ पे। आप सभी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, एक तो चर्चा भी हो रही है, कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं। ललित जी, जिस तरीके से देखा जाए ये सामाजिक कामों में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आज ये स्थानीय लोगों के साथ में भंडारे का जो यहाँ पे एक आयोजन किया गया है, क्या कुछ आपका मैसेज पैगाम है? देखिए, ये सावन का पवित्र महीना है और इस महीने के अंदर लोग बड़े पवित्र आत्मा के साथ में अपना दान पुण्य करते हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के ये सामूहिक रूप से इस भंडारे का आयोजन किया है। इन सभी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो बड़ी पीड़ा हुई यहाँ तक मुझे आने में, और मैं तो ये देख के हैरान हूँ यहाँ पर जो हालात है। और आपसे भी ये निवेदन करता हूँ कि यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसको आप लोग अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक, सरकार के जो जिम्मेदार नुमाइंदे हैं उन तक और प्रशासन तक पहुँचाएँ। क्योंकि इन लोगों का जो रहन सहन है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आज भी जो आज का समाज है उससे 50 साल पीछे रह रहे हैं। आप किसी भी रास्ते में जा कर के देखें और दिखाएं इस चीज़ को कि यहाँ पर केवल, वैसे तो कहने के लिए स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद, और स्मार्ट सिटी के लिए इतना अरबों खरबों रुपया यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट तो छोड़ो, ये तो डर्टी से भी डर्टी है। सरकार का 1 रुपया यहाँ लगानी है, हज़ारों रुपए की आबादी है। तो यहाँ देख के तो लगता ही नहीं है कि आप फरीदाबाद या हरियाणा के किसी हिस्से में रह रहे हैं। तो ये बहुत सोचने की बात है कि जो सरकार का इतना पैसा आया था वो सरकार का पैसा कहाँ लगा। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ के लोगों की हालात को देखे। अगर कोई आदमी यहाँ पर बीमार है और इमरजेंसी उसको किसी सुविधा की ज़रूरत पड़ जाए इस अस्पताल जाने के लिए, तो यहाँ पर तो हालात ऐसे कि घंटे में भी ना निकल पाए यहाँ से। तो इस बात की तरफ तुरंत सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को, अभी यहाँ पर लोग बैठे हुए तो ये चर्चा कर रहे थे कि इसके खिलाफ हम एक आंदोलन करेंगे। क्या सरकार सिर्फ जब आंदोलन करते हैं लोग तभी सरकार जागती है? सरकार का अपना कोई दायित्व नहीं है? या यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दायित्व नहीं है कि हम इन चीज़ों को देखें और इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाएं और इसको सही काम करवाने की दिशा में काम करें? ललित सर, जिस तरीके से आज ये जो आपको परेशानी दिखा, जिस तरीके की ये समस्या दिखा, तो आज ही क्यों दिख रहा है इस तरीके की समस्या के? और भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, आशीर्वाद में हाथ बटाने भी आ रहे हैं, लोगों के भंडारे में सहयोग कर रहे हैं, फिर क्या आंख बंद करके वो जा रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए ना, अगर आँख खोल के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ काम करते तो ये एरिया भी कदम ताल करके लोग और एरिया के साथ में चल रहा होता है। यहाँ हज़ारों लोग रहते हैं जिनको कि राम भरोसे छोड़ दिया गया है। आप हालात देखिए यहाँ पर, बिल्कुल उनकी तरफ से यहाँ पर नकारात्मकता की राजनीति हुई है। विकास की यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है। यहाँ पर आप किसी से भी बात कर लीजिए, ये लोग यहाँ पर जो मकान हैं इनके आप राशन कार्ड देखिए, इनके आप बिजली के मीटर देखिए, इनके आप हाउस टैक्स की रसीदें देखिए। ये 20-20 साल से रह रहे हैं, सारे टैक्स यहाँ पर ये पे कर रहे हैं जो नगर निगम के देने होते हैं। रजिस्ट्री के टाइम पे स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं लोग। इनको अभी तक मिला क्या है? करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स भरने के बाद में 5 रुपए की कीट यहाँ पर नहीं लगी। तो सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए तुरंत। समस्या से पहले मैं बात करना चाहूँगा, किस तरीके का ये आयोजन किया गया है, ये बताइए। ये जो है, हमारे रास्ते बहुत ख़राब हैं। आज हमने भंडारा रखा है। हम इतने परेशान हैं कि 4 बूंद पड़ते निकलने के मुश्किल हो जाते हैं। बहुत परेशानी है। पिछले 20 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। कोई भी सुविधा किसी तरह की हम आज तक नहीं मिली है। पानी है जी बताइए। समस्या तो है, हालांकि यहाँ पे तो हम लोग आए थे चर्चा करने कि किस तरीके का माहौल है और आप लोग सभी को जोड़ के भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन हालात बद से बदतर है। जनाब, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है जो हम भंडारा कर रहे हैं, पर लेकिन परेशानी हमें ज़्यादा है क्योंकि हमें यहाँ से निकलना बढ़ना रास्ता, कहते भी हैं तो कह देते भाई ये तो इसमें वोट ही नहीं है। और अब तो ये हालत हो गई है कि 9 वाड़े 8 को कह रहे हैं, 8 वाड़े 9 को कह रहे हैं जी कि वोट उधर चली गई तुम्हारा एरिया उधर है। तो इससे और ज़्यादा परेशानी आ गई अब। मझधार में फंसे। हाँ,
हम ना होंगे के ना इंगे के कहीं। कोई सुनाई नहीं है जी हमारा जी कतई कोई सुनाई नहीं करे कतई खौफ नहीं है। ट्रैक्टरों से गाड़ी हमारी रोज फंस जाती है, हम परेशान है, ट्रैक्टरों से खिंचवानी पड़ती है, क्या करें फिर। इतना रोड खराब है कि आधे आधे गड्ढे में पहिए धंस जाते हैं, चलने वाले साइकिल बाइक वाले रोज गिरते पड़ते रहते हैं। इसमें क्या होगा, इस रोड में तो बहुत बुरी हालत है। किस तरीके से आप लोगों ने तमाम लोगों को जो जोड़ा है, ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने पहली बार किया है, हमेशा करते रहते हैं या क्या? हर साल हो जी, हर साल मंदिर पे, शिव मंदिर पे हर साल होता है भंडारा। ये शिव मंदिर है सामने, हर साल भंडारा होता है। भंडारा आप लोग करते हैं? हाँ जी, यहाँ के आसपास के लोग सब आते हैं जी, मंत्री भी आमे, संतरी भी आमे, सब आमे। अच्छा, तो आते कैसे हैं वो लोग? उड़ के तो आते नहीं होंगे रास्ते, तो यही भाई रास्ता ऐसे ही जैसे तो आप लोग आगे ऐसे वो आ जाए। आपने भी देखा होगा वो तो फिर उनसे बात नहीं होती है कि भाई आप जैसे आए क्या सब कुछ सही सलामत है? अब बात तो 10 बार होगी जी, कोई सुने जब तो। अभी फिलहाल कौन कौन आज ऐसे टाइम पे कौन कौन लोग मौजूद रहे, कौन लोग आए थे, कोई नेता गढ़ आए थे, कुछ बातचीत हुई तो बताइए। नेता तो ऐसे न है जी, बस ये तो आपस को अब प्यार हो हमारा। आप अगर कुछ करोगे तो हमारा कुछ समस्या को हल हो सके जी। यहाँ आप देख सकते हैं, जिस तरीके से आपको दिखाऊं कि यहाँ तकरीबन सुबह से ही ये लंगर या फिर कहूँ भंडारे का आयोजन है। ये तमाम लोग जो है आज यहाँ पर भंडारे का लुत्फ़ उठा रहे हैं और अपने आप को यहाँ पे मशगूल भी किए हैं, जो जिस काबिल सक्षम है। कुछ लोग यहाँ पे लोगों को भंडारा वितरण में भी अपना सहयोग कर रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बैठे इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। यहाँ ये तमाम जो युवा भी हैं, तो हम इनसे भी जानें कि आज जब इस तरीके से पुनीत कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं तो क्या कुछ कहेंगे। आज ये डटे हुए हैं समाज सेवा करने में और प्रसाद वितरण करने में। जी क्या नाम है आपका? संतोष केसरी जी। केसरी जी, आप तो पूरा केसरी का रंग बिखेर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज उत्साह है, बड़ी हर्ष की बात है कि आज हमारा समाज जो है ये गाजीपुर अपनी, जिनके संदर्भ में हमारे लाला खान साहब जी हैं, बड़ी भूमिका निभाए हैं। रोहतास भाई हैं, ये भर्ती भाई साहब हैं जो बड़ी भूमिका निभाई है, समाज की सेवा कर रहे हैं साहब। और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकता जी साहब। आज सब हमारे भाईचारा बनी हुई है हमारे मोहल्ले में। सब देखो जी, आप दिखाओ उनको, कितनी हर्ष उल्लास की बात है। आज हमारे बीच हमारी सामाजिक लग रही है कि कुछ है आज। इसी संदर्भ में अब क्या कहें, विशेष खुशी जाहिर हो रही सेवा है। कर रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं, क्या बात है? नहीं, हम तो सबको संभाल रहे हैं, नाराज कैसे होना, हमें संभालना है। जी, आप ना। सेवा की जिम्मेदारी ले ली। ना, बिल्कुल। तो फिर क्या चल रहा है अभी, कब से लगे हैं आप? ये सर हमें करीब 2.5 घंटे से ऊपर हो गए, 2.5-3 घंटे से हम लगे। हाँ, 2.5-3 घंटे से हम खिला रहे हैं। कितने लोग इस प्रथा से अभी तक लाभान्वित हुए हैं? कुछ आइडिया? कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 500-600 आदमी निकल चुके। हाँ, 500-600 आदमी भोजन करा दिया हम। ऐसा भी दे रही है? क्या नाम है जी? सुभाष। युवा पे ही ड्यूटी है, ड्यूटी चेंज ना, ड्यूटी तो चेंज होती रहती है, जैसा माहौल होता है उस हिसाब से देखना पड़ता है। यहाँ पे लोगों को सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके के? कुछ नहीं, ये तो सावन है, भोले जी का भंडारा है, इसमें जितना भी प्रसाद पा जाए वो कम है। ये भोले जी का भंडारा है, सावन मास में भोले जी के उपलक्ष्य में आज जल है, उसी उपलक्ष्य में भंडारा है। जिसके जितना प्रसाद बढ़ जाए वो कम है। यहाँ देख सकते हैं पूरे युवा लगे हुए हैं लगातार लोगों को सर्व करने में, और सभी के सभी मोस्टली कोशिश यही हो रहा है कि हर बच्चे उनको बेनिफिट मिलते रहे हैं। साथ अभी तक फिलहाल बच्चे भी लाइन में लगे हैं। ये बताइए, कोई बच्चा छूटेगा तो नहीं ना? ना, बिल्कुल कोई बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सबको खिलाना है। आज आप लोग पूरा टाइम दे रहे हैं? बिल्कुल श्योर बेटा। यहाँ जिस तरीके से ये आज समाज सेवा के हैं या फिर जिस तरीके से प्रसाद वितरण हो रहा है, क्या लोगों से अपील करेंगे, क्या कहेंगे? लोगों से यही कहेंगे कि अगर हम समाज के प्रति अगर इस तरीके से सारी करने लगे, जो भूखे पेट होते हैं ना, भूखे पेट कोई सोए ना, सबसे बड़ी चीज। क्या नाम है जी? शाहिद खान। शाहिद जी, ये बताइए कैसा लगा आज ये प्रोग्राम में पढ़े? बहुत अच्छा है जी, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जब भी होता है सारे मिलजुल के करते हैं। मिलजुल के करते हैं। हाँ जी। तो ये बताइए कब तक ये सेवा चलेगा? अभी है जी 1-2 घंटे चलेगा अभी 1-2 घंटे हो भी गए इसको चलते। क्या नाम है जी? अजय। अजय भाई, ये बताओ यहाँ करना भी मुस्लिम क्या मुस्लिम क्या हिंदू, यहाँ भाईचारे के सब भाईचारा जी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।